ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। पिछले प्रवचन में मनमोहन मित्र के जीवनी से एक बड़ी ही बहुत महत्वपूर्ण बात, जो आश्वासन श्री रामकृष्ण देव मनमोहन को निमित्त बनाकर हम लोगों को देते हैं। मनमोहन ने जब श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि ठाकुर, मैं भगवान को नहीं जानता, मैंने कभी भगवान को देखा नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं उसे पहचानता नहीं हूँ, मैं आपको ही देख रहा हूँ, आपको ही जान रहा हूँ। मैंने आपका आश्रय लिया है और आपको मेरे जीवन का भार उठाना है। मैं आपसे ही विनती करता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो जाए, इसकी जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। मनमोहन की यह आंतरिक प्रार्थना सुनने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव कुछ गंभीर हो गए थे। संध्या का समय था और फिर श्री रामकृष्ण देव धीरे धीरे एक दिव्य भाव में आरूढ़ हो गए और उन्होंने कहा, जो भी कोई यहाँ आता है और यहाँ आते हुए अंतरंग में, अपने अंतःकरण में ईश्वर लाभ की कामना रखता है, ज्ञान लाभ की कामना रखकर यहाँ जो आता है, उसकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। श्री रामकृष्ण देव ने बार बार इस प्रकार पूर्ण हो जाएगी यह आश्वासन दिया। देखिए, यहाँ ये जो आश्वासक वाणी है श्री रामकृष्ण देव की, कि जो यहाँ यानी श्री रामकृष्ण देव के पास, अर्थात जो श्री रामकृष्ण देव के भावादर्श को स्वीकार कर लेता है, श्री रामकृष्ण देव को अपने इष्ट देवता के रूप में, भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है, उनके प्रति, श्री श्री माँ शारदा के प्रति जो भगवत बुद्धि रखते हैं। और ठाकुर ने ये दूसरी बात इस आश्वासन में बताई कि जो यहाँ यानी श्री रामकृष्ण देव के पास आज श्री रामकृष्ण देव सशरीर नहीं हैं, लेकिन चिन्मय रूप से विद्यमान हैं। आप सभी लोग यहाँ जप यज्ञ के लिए सम्मिलित हुए हैं, एकत्रित होकर भगवान का नाम जप रहे हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ऐसा वचन है। आप लोग सभी ये श्लोक जानते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु नारद जी को कह रहे हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, न योगी लोगों के, ऋषि मुनियों के हृदय में रहता हूँ, तो भगवान कहाँ रहते हैं? तो भगवान विष्णु नारद को उद्देश्य करते हुए कहते हैं कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो आप सभी लोग यहाँ अंतरंग में, अपने मन में, अपने हृदय में भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा हमारे इष्ट देवता हैं, साक्षात भगवान भगवती हैं, उनका नाम जपने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस भावना से यहाँ सम्मिलित हुए हैं, जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ
कि यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव आप सबके साथ विद्यमान हैं, चिन्मय रूप से यहाँ वे हैं। और इनके पास क्या मांगना है या क्या चाहना है, उसी की बात उल्लेख करते हुए ठाकुर कहते हैं कि जो यहाँ ईश्वर लाभ की इच्छा या ज्ञान लाभ की इच्छा लेकर आता है, तो भगवान श्री रामकृष्ण देव से हमको क्या प्राप्त करना है, हम नाम जप क्यों कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका अंतःकरण पूर्वक जो उत्तर है वह है हमें ईश्वर लाभ करना है, हमें ज्ञान लाभ करना है। यहाँ प्रारंभ में ही मैं फिर एक बार यह दोहरा रहा हूँ, यह रामकृष्ण देव की एक अपूर्व दिव्य आश्वासक वाणी हमें सुनने को मिली है। भगवान गीता में भी तो कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो बड़ा ही अनन्य होकर सब कुछ यानी इस संसार और सांसारिक आश्रयों के प्रति ममत्व और महत्व बुद्धि छोड़कर मेरे चरणों में आश्रित हो जाता है, उसका मैं योगक्षेम खुद वहन करता हूँ। उसकी ज़िंदगी, उसको जो जो ज़रूरत है उस सभी की पूर्ति करना और उसके जीवन को सफल बनाना जैसे भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है अगर हम अनन्य चित्त हो जाते हैं। तो यहाँ जप यज्ञ में हम अनन्य चित्त होने का ही प्रयास कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। कितना ही दुराचारी क्यों न हो व्यक्ति, लेकिन अगर वह अनन्य होकर मेरी भजना करता है तो भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही समझो। अर्थात हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे अंतःकरण में कुछ दुर्बलताएं हैं, कुछ वासनाएं हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं। हम संपूर्ण रूप से कामगंध विहीन जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सुदुराचारी नहीं हैं। थोड़े से कुछ दुर्बलताएं, कुछ दुर्गुण हमारे अंतःकरण में हैं, लेकिन हम भगवान के शरणागत हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी। यह दृढ़ विश्वास हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये एक आवश्यक बात होती है। हमेशा यह सकारात्मक विचार, यह सकारात्मक सोच कि मैंने भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाया है तो श्री श्री रामकृष्ण देव 10 कदम बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे जरूर ले जाएंगे। गीता में भगवान बड़े सुंदर शब्दों में, भाषा में कह देते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं विगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त, उसका कभी विनाश नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। इसका मतलब है हम अमर हो जाते हैं, अर्थात इस देह को लेकर हम अमर हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा ये जो मनुष्य जन्म है भगवान की कृपा से कभी असफल नहीं होता। भगवान की कृपा से साधन भजन के लिए हमारा मन आतुर हो जाता है, हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा जगती है। हम अपने दुर्गुणों को पहचान कर एक तरफ जैसे उन दुर्गुणों से अपने आप को मुक्त करने का पूरा प्रयास करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और उन दुर्गुणों को रिप्लेस करने के लिए सद्गुणों को अपने जीवन में लाते हैं। इसके लिए जो एक प्रबल तीव्र आकांक्षा मन में ज़रूरी होती है, वह तीव्र भावना
भगवान के श्री चरणों में अनुराग, भगवान के जीवोद्धार शक्ति पर अपूर्व विश्वास। द रिडीमिंग पावर ऑफ श्री रामकृष्ण, इंटेंस फेथ ऑन रिडीमिंग पावर ऑफ श्री रामकृष्ण माँ शारदा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति। ये सब बातें भगवान की कृपा से हमारे जीवन में तेजस्वी हो जाएगी और हम संपूर्ण दुर्गुणों को त्यागते हुए, आध्यात्मिक बातों को अपनाते हुए सत्यनिष्ठा, पवित्र जीवन यापन करना, संयम, अनासक्ति, मन में यही बात पूरी तरह से धारण करते हुए कि मैं संसार में हूँ और सांसारिक कर्मों में लगा हुआ हूँ। मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारियाँ भगवान ने सौंपी हैं उसको ठीक ठीक पूरा करने में प्रभु ही निश्चित रूप से मुझे सहायता करेंगे। और एक तरफ मैं अपनी सांसारिक कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए साधन भजन भी करता रहूँगा और अंत में सफल हो जाऊँगा। ये जो सांसारिक कर्तव्य कर्मों को निभाने के लिए भी सामर्थ्य लगता है, शक्ति लगती है, और वहाँ हे प्रभु यह सब सामर्थ्य आपका है, मेरा नहीं, मेरा नहीं, अहम न मम। ऐसी एक बात यज्ञ जब करते हैं तब हम बोलते हैं। तो प्रभु इस संसार में हम आए हैं आपकी इच्छा से, हमारे कंधों पर सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, वह भी आपकी इच्छा से, आपकी प्लान के अनुसार, और उसको जो हम सही ढंग से पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे भी आपकी प्रेरणा और आपकी शक्ति ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार हम पूरी तरह से अपना कर्तृत्व बोध ईश्वरमय बोध से आच्छादित करते हुए अपने जीवन यापन को निभा रहे हैं, कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान का नाम ले रहे हैं, साधन भजन में प्रवृत्त हो गए हैं। भगवान कह ही देते हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मुझ में चित्त स्थिर करने वाला, उसका मैं ही जल्द ही मृत्यु रूप भव सागर से, संसार सागर से उद्धार करता हूँ। देखिए यही बात श्री रामकृष्ण देव ने मनोमोहन मित्र को जब ये बताया कि मैं जो यहाँ ईश्वर लाभ और ज्ञान लाभ की कामना से आएगा उसकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। तो देखिए हम यहाँ भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम जप रहे हैं। फ्रेंच रोमारोला एक नोबेल पुरस्कार लेखक थे जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव की जीवनी लिखी है। वहाँ श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने जैकब की सीढ़ी से उसकी तुलना की हुई है। अर्थात ये जैकब की सीढ़ी की तुलना, ये बात क्या है? तो बात ऐसी है कि जैसे एक सीढ़ी होती हैं, स्टेप्स, सीढ़ी से जो इंसान नीचे है वह ऊपर एक एक सीढ़ी उठते हुए ऊपर आता है, ऊपर चढ़ सकता है। तो सीढ़ी से ऊपर में बैठे हुए जो कोई भी व्यक्ति हो वे नीचे आ सकते हैं। तो फ्रेंच रोमारोला ने श्री श्री रामकृष्ण देव को देव मानव संबोधित करते हुए उनके जीवन की ये जैकब के सीढ़ी के साथ तुलना की है। उसके पीछे जो भावना है, मर्मार्थ हैं, जैसे वे समझाना चाह रहे हैं कि श्री रामकृष्ण भावादर्श जो हैं, जिसको लेकर हम
अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं वह कैसी हैं? वह इस सीढ़ी के समान हैं। यानी इस सीढ़ी के आधार से एक एक पायरी, एक एक सोपान चढ़ते चढ़ते हम मनुष्य, हम सर्वसामान्य जीव अपने स्वस्वरूप में आरूढ़ हो जाएंगे, भगवान के साथ एक रूप हो जाएंगे। यह एक अर्थ है। तो दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ यह हो जाता है कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, वह सच्चिदानंद ब्रह्म ही श्री रामकृष्ण के रूप में अवतार लेकर इस सीढ़ी से उतरकर इस पृथ्वी पर आए हैं और श्री रामकृष्ण देव के आधार से उनको नम्र होकर प्रार्थना करते हुए वे हमारा हाथ पकड़कर, श्री रामकृष्ण देव इस मानव रूप में पृथ्वी पर आकर हमारे जैसे सामान्य इंसान का हाथ पकड़कर हमको आध्यात्मिक उन्नति करवाने वाले हैं। और हमारा हाथ पकड़कर इसी सीढ़ी से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, एक एक स्टेप चढ़ते हुए हमें अपने स्वस्वरूप में, दिव्य रूप में ले जाने वाले हैं। आज भले ही हमारे में पशु वृत्ति होगी, तो हमारी ये पशु वृत्ति भगवान श्री रामकृष्ण देव की कृपा से दूर हो जाएगी। हमारे में मनुष्यत्व जागृत हो जाएगा और अंत में हम दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव साक्षात परब्रह्म इस सीढ़ी से उतरकर हमको ऊपर ले जाने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार महेंद्रनाथ गुप्त से, जिन्होंने वचनामृत लिखा है, जिसका अनुवाद कन्नड़ भाषा में भी जरूर हुआ है, आप लोग निश्चित पढ़ते होंगे। तो महेंद्रनाथ गुप्त जिन्होंने वचनामृत लिखा है, लिपिबद्ध किया है, वहाँ एक वर्णन आता है कि एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ से पूछा कि क्या तुमने मुझे सपने में देखा है और सपने में क्या मुझे दीक्षा देते हुए देखा है? अगर ऐसा तुमने देखा है तो निश्चित रूप से यह जान लो कि साक्षात सच्चिदानंद ही तुम्हें दीक्षा दे रहा है। और फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मेरे अंतर बाह्य, अंदर भी बाहर भी एकमेव सच्चिदानंद ही भरे हुए हैं और इसीलिए हम श्री रामकृष्ण देव के जो इस रूप को देख रहे हैं, उनका यह जो फोटो देख रहे हैं, वास्तविक हम सच्चिदानंद का दर्शन ही कर रहे हैं एक तरह से। तुलसी रामायण में एक बड़ा मधुर वर्णन आता है। जनक राजा, मिथिला के राजा, वे ज्ञान मार्गी थे, ब्रह्म विद्या के पालन करता थे, ब्रह्म विद्या को पालन करने वाले। तो जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी मिथिला पधारे तो राम जी को देखकर जनक जी कहने लगे कि आहा कितना सुंदर सुकुमार है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है साक्षात वह निर्गुण निराकार परब्रह्म ही जैसे इस नर रूप में धारण करके मेरे सामने खड़े हैं। मेरे हृदय में अनुराग का संचार हो रहा है। तो महेंद्रनाथ गुप्त को ये जो ठाकुर कह रहे हैं कि इस स्वप्ने में तुमको अगर मैं दीक्षा देता हुआ नज़र आता हूँ तो याद रखना कि वह सच्चिदानंद ही दीक्षा दे रहा है। लेकिन सच्चिदानंद दीक्षा कैसे दे रहे हैं? श्री रामकृष्ण देव के रूप को धारण करते हुए। आज हम सभी लोग जो भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में बैठे हैं, यह श्री रामकृष्ण, वह सच्चिदानंद, वह निर्गुण निराकार की कृपा है जिसके
जिसने दया करके, कृपा करके यह रामकृष्ण देव का रूप धारण किया, माँ शारदा का रूप धारण करके भगवान भगवती इस पृथ्वी पर पधारे और उनके श्री चरणों में हमने आश्रय लेकर अपना जीवन धन्य करने का हम प्रयास किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण माँ शारदा हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने में ही हमें सहायता करने आए हैं। उन्होंने दोनों हाथ खोलकर जैसे वे आह्वान कर रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं कि मेरे संतानों, मेरे बच्चों, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। देखिए, यही बात जैसे महेंद्रनाथ गुप्त को निमित्त करके ठाकुर कह रहे हैं। एक्चुअली महेंद्रनाथ गुप्त जब प्रथम श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे तो ठाकुर इन जनरल सभी को बहुत बार एक प्रश्न करते थे कि तुम्हारा साकार पर विश्वास है या निराकार पर। तो महेंद्रनाथ गुप्त उन्होंने ठाकुर को पहले जब ठाकुर ने सही सवाल उनको पूछा तो कह दिया था कि मेरा तो निराकार पर विश्वास है, क्योंकि महेंद्रनाथ गुप्त वो ब्राह्म समाज में केशव चंद्र सेन के जाया करते थे, जहाँ मूर्ति पूजा इत्यादि उसको मान्यता नहीं थी। लेकिन वही महेंद्रनाथ गुप्त आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव के चरणों में शरणागत होकर संपूर्ण जीवन उनके चरणों में समर्पित जीवन यापन करते हैं, नज़र आते हैं। श्री ठाकुर की और एक शिष्या कहना चाहिए, माँ की जया या माँ की सखी योगिंद्र मोहिनी विश्वास, जिसको हम लोग अक्सर योगिन माँ कहकर पुकारते हैं, जानते हैं। तो योगिन माँ साकारवादी थी, यानी निर्गुण निराकार नहीं, जो सगुण साकार है उसको लेकर उस पर विश्वास करने वाली थी। तो और उसी को लेकर साधन भजन करती थी। तो ठाकुर ने एक दिन योगिन माँ को समझाते हुए कहा कि देखो, तुम्हारी जो इष्ट देवता हैं वह इसी देह में विराजमान है। अपने देह की तरफ इस तरह से ऐसा इशारा करते हुए, खुद का शरीर दिखाते हुए ठाकुर ने योगिन माँ से कहा कि तुम्हारी इष्ट देवता इसी देह के अंदर विराजमान है। अगर तुम यहाँ का अर्थात श्री रामकृष्ण देव का स्मरण कर लोगी तो तुम्हारे इष्ट देवता के चिंतन का ही फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव का चिंतन करना, इसका अर्थ ही हो गया कि अपने अपने इष्ट देवता का चिंतन करना। श्री रामकृष्ण देव की जो भांजी थी, मराठी में हम लोग कहते हैं पुतनी और इंग्लिश में कहते हैं शायद नीस, तो यानी ठाकुर के बड़े भाई की बेटी, तो लक्ष्मी देवी जिनका नाम था। तो लक्ष्मी देवी को भी एक दिन ठाकुर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि किसी किसी दिन अगर तुम्हारा मन भगवान पर ध्यान के समय, जप करते समय अगर एकाग्र नहीं हो रहा है तो पहले तुम मेरा स्मरण मनन कर लेना, मेरा चिंतन कर लेना। तो तुम अगर मेरा स्मरण कर लोगी, मेरा मनन करोगी, मेरा चिंतन करोगी तो उसी से तुम्हारा ही कल्याण ही हो जाएगा। स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, जो श्री रामकृष्ण देव के त्यागी सन्यासियों में से एक थे, विवेकानंद जी के गुरु भाई थे। रामकृष्ण देव का आज बेलूर मठ में जो हम मंदिर देखते हैं, उस मंदिर के निर्मिति में, कंस्ट्रक्शन वर्क में स्वामी विज्ञानानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है और रामकृष्ण संघ के वे संघाध्यक्ष भी थे।
पहले ब्रह्मानंद जी के बाद स्वामी शिवानंद जी, फिर अखंडानंद जी और उसके बाद स्वामी विज्ञानानंद जी। तो एक दिन विज्ञानानंद जी एक स्त्री भक्त से वार्तालाप कर रहे थे और वार्तालाप करते हुए उन्होंने उस भक्त महिला को कहा कि श्री रामकृष्ण देव को तुम जानती हो? श्री रामकृष्ण देव सभी देवी देवताओं की समष्टि हैं। श्री रामकृष्ण देव में ही काली, कृष्ण, शिव, पार्वती आदि सभी देवी देवता विराजमान हैं, बसे हुए हैं। स्वामी अभेदानंद जी जो विवेकानंद जी के गुरु बंधु थे और श्री श्री ठाकुर के सन्यासी शिष्य थे, उनके साथ वार्तालाप करते हुए अपनी तरफ अभेदानंद जी का ध्यान बटोरते हुए श्री श्री ठाकुर ने अभेदानंद जी को कहा कि देखो, इस देह में माँ काली और समग्र देवी देवता निवास कर रहे हैं। इसका ध्यान करने से तुम्हें सभी देवी देवताओं का ध्यान करने का पुण्य कहो या फल कहो प्राप्त हो जाएगा। वैसे अभेदानंद जी की जीवनी में वर्णन भी आता है कि उन्होंने जब ध्यान में एक दिन विविध देवी देवताओं के एक के बाद एक दर्शन किए तो वहाँ उन्होंने श्री रामकृष्ण देव का भी दर्शन किया। और जब यह बात उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को बताई तब रामकृष्ण देव बोल उठे कि आज तुम्हें वैकुंठ का दर्शन हो गया है। एक बार एक भक्त स्वामी विज्ञानानंद जी से कहने लगा कि महाराज, ये ठाकुर का फ़ोटो देखकर तो कुछ बहुत अच्छा, ऐसा ये बड़े महात्मा हैं, भगवान है, ऐसा महसूस नहीं होता। ऐसा कोई फीलिंग मेरे अंतःकरण में जागृत नहीं होता। लेकिन जब भी मैं विवेकानंद जी का फ़ोटो देखता हूँ तो कितना अच्छा लगता है। स्वामी विवेकानंद जी कितने तेजस्वी और कैसे हैंडसम दिखाई देते हैं। ठाकुर को देखकर तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता। तो उस भक्त की यह बात सुनकर स्वामी विज्ञानानंद जी बोल उठे, नहीं रे नहीं, ऐसा मत बोलना, ऐसा मत बोलना। श्री श्री ठाकुर अलौकिक, असाधारण, वे साक्षात भगवान है। और यह जो फ़ोटो तुम देख रहे हो, आज जिस फ़ोटो को लेकर हमारे घर घर में जिनकी स्थापना करके हम पूजा करते हैं, रामकृष्ण संघ में जितने भी शाखा केंद्र हैं सभी जगह ठाकुर माँ के फ़ोटो होते हैं। तो ठाकुर को फ़ोटो को उद्देश्य करके विज्ञानानंद जी कहने लगे कि देखो, एक दिव्य भाव में आरूढ़ षटचक्र भेदन करके ठाकुर का मन दिव्य भाव में आरूढ़ हो गया था और ऐसी अवस्था में यह फ़ोटो खींचा गया है। इस फोटो में रामकृष्ण देव की भावघन मूर्ति का दर्शन होता है। इस फोटो को और श्री श्री ठाकुर को देखकर ऐसा लगता है कि श्री श्री ठाकुर जैसे आनंद सागर में विहार कर रहे हैं। मैंने श्री श्री ठाकुर के फ़ोटो पर अपना ध्यान करते हुए श्री श्री ठाकुर के फ़ोटो में ही कई देवी देवताओं के दर्शन प्रत्यक्ष किए हैं। मैंने देखो श्री श्री ठाकुर का संग किया है, मैं उनके साथ रह चुका हूँ। मैंने उनको दिन में देखा है, दोपहर में देखा है, रात में देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। इसीलिए मैं बिल्कुल दृढ़ता के साथ यह कह सकता हूँ कि देखो, श्री श्री रामकृष्ण देव ही साक्षात पर ब्रह्म है। और श्री श्री रामकृष्ण देव जब नरदेह धारण करके थे दक्षिणेश्वर में विविध स्थानों में, जब हम ठाकुर को देखते थे तो श्री श्री ठाकुर के सर्वांग के आसपास
एक दिव्य ज्योति की तरंग हमेशा विद्यमान रहती थी। और एक दिन अपना ही फ़ोटो दिखाकर ठाकुर ने मुझे कहा था कि इस फ़ोटो के आधार से मैं हमेशा रहता हूँ, इसको जो भी ध्यान करेगा उसका अर्थ हो जाएगा मेरा ही वह ध्यान कर रहा है। श्री श्री ठाकुर की फ़ोटो का ध्यान करना उसका अर्थ ही है सभी देवी देवताओं का ध्यान करना। तो श्री रामकृष्ण देव के क्षणिक कृपा कटाक्ष में वह सामर्थ्य है कि हमारे जैसे सामान्य जीव के सभी प्रारब्धों का क्षय हो जाए। श्री श्री ठाकुर के कृपा कटाक्ष में क्षणिक पल भर के लिए भी ठाकुर अगर हमारी तरफ देखते हैं तो ये पल भर ठाकुर का देखना इतना पावरफुल है कि उस एक कृपा कटाक्ष से जन्म जन्मांतर के हमारे सभी प्रारब्ध कर्म एक ही क्षण में भस्म हो जाते हैं। ठाकुर के कृपा कटाक्ष में यह सामर्थ्य विद्यमान है। ठाकुर के कृपा कटाक्ष से हमारे जीवन में मोह दूर हो जा सकता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद उन्होंने आरती में कहा है, ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षणे मोह जाए। देखिए, जैसे आधुनिक युग में हम जब कैटरैक्ट का ऑपरेशन करने जाते हैं तो आजकल लेज़र बीम के आधार से कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है। तो ठीक उसी तरह रामकृष्ण देव की कृपा कटाक्ष के माध्यम से हमारा संपूर्ण जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध कट जाता है और हम एक प्रकार से मुक्ति के अधिकारी भी बनते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने आरती में और एक बड़ा सुंदर विशेषण व्यवहार किया है, इस्तेमाल किया है। स्वामी जी कहते हैं ठाकुर कैसे हैं? मोचन अघदूषण। ठाकुर कपाल मोचन हैं और ठाकुर की कृपा से ही हमारा जीवन धन्य होने वाला है। और इसीलिए यह जो जप यज्ञ में आप सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, यह ठाकुर की महती कृपा, उनका कृपा कटाक्ष आप सभी को स्पर्श कर रहा है, ऐसा मुझे बहुत अंतःकरण से मैं महसूस कर रहा हूँ। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि आप लोगों के साथ बैठकर भगवान की कुछ बातें करने का यह सुअवसर मुझे मिला है। एक तरह से ठाकुर वचनामृत में बार बार साधु संग की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं। आप सभी लोगों में मैं देख रहा हूँ साक्षात माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ शारदा और श्री श्री रामकृष्ण देव विराजमान हैं। और आपके सानिध्य में बैठने का, आपके साथ कुछ संवाद करने का, ठाकुर की कुछ बातें बोलने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि ठाकुर की कृपा हम लोगों को सभी को स्पर्श कर गई है। इसीलिए मेरा भी आपके साथ ठाकुर को लेकर चिंतन मनन हो रहा है और आपका मन भी ठाकुर के श्री चरणों में, उनके चिंतन में, स्मरण में लीन हो रहा है। तो आज मैं भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाए। और अपना यह छोटी सी बात समाप्त करने के पहले मैं श्री श्री माँ की एक अभयवाणी आपको सुना देता हूँ और अपने इस एक तरह से सत्संग को कहिए विराम देता हूँ। एक दिन श्री श्री माँ
एक भक्त को उद्देश्य करते हुए कहने लगी कि আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে, এখানে যে এসেছো যারা আমার ছেলে তাদের মুক্তি হয়ে আছে, विधिर साध्य नहीं जे आमार छेलेदेर रसातले फैले। यानी यहाँ माँ कह रही है कि तुम मेरी संतान हो और तुम्हारा पतन हो जाएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तुम मेरी संतान हो, यहाँ जो आए हो अर्थात श्री श्री माँ और ठाकुर के चरणों में हमने जो आश्रय लिया है तो हमारी सबकी मुक्ति हो ही गई है। माँ कह रही हैं जिसने भी यहाँ का आश्रय लिया है, ठाकुर माँ का आश्रय लिया है, ब्रह्मा जी की भी विधिर, ये जो विधि शब्द हैं, विधिर साध्य नहीं, ब्रह्मा जी का भी सामर्थ्य नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमको पतनोन्मुख नहीं बना सकते। हमारा जीवन निश्चित रूप से ईश्वर की बोध से ईश्वरमय होकर ही रहेगा और हम मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।